हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, काफ़ी लोगों ने वैसे रिक्वेस्ट भी किया था कमेंट सेक्शन में, सर इस टॉपिक को जरूर कवर करना। किससे रिलेटेड? ब्लैक रॉक से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है ब्लैक रॉक ये कंपनी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी अगर कोई नया ही मार्केट में अगर आया होगा तो शायद से उनको ब्लैक रॉक के बारे में अगर नहीं भी पता होगा, तो चलिए 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आप लिटरली कह सकते हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंपनी है। ठीक है, अगर हम कह सकते हैं मार्केट साइज के हिसाब से तो नहीं, दुनिया में तो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी मिलेंगी, बट बोलते हैं ना पावरफुल कंपनियां। अगर आपको दुनिया में बड़े बड़े देशों की अगर अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमीज को अगर आपको लिटरली शेक करना है, हिलाना है, तो ब्लैक रॉक जैसी कंपनी अपने दम के ऊपर ये सारी चीज़ें कर सकती है। यस, सो इतनी ज़बरदस्त पावरफुल ये कंपनी देखने को मिल जाती है। तो बाकी कंपनी क्यों नहीं कर सकती? देखिए, बाकी कंपनियां प्रोडक्ट बेस्ड हम लोग को देखने को मिल जाती है, सर्विस बेस्ड देखने को मिल जाती है। ये जो कंपनी है दोस्तों, ये किस में, कौन से इंडस्ट्री में काम करती है? इंडस्ट्री देखिए, इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये सबसे पावरफुल सेक्टर होता है। ठीक है, सो फाइनेंस में अगर कुछ हुआ तो पूरा मतलब आप कह सकते हो ना, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। अभी 2008 क्यों पॉपुलर हुआ था? एक बैंक ही तो गिरा था, कौन सा? लेमन ब्रदर। बट क्या हुआ था उसके बाद आप सभी लोगों को पता ही है। सो आप देख सकते हैं कंपनी कौन कौन से सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट में है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, असेट मैनेजमेंट की बात कर ले, रिस्क मैनेजमेंट की बात कर ले, म्यूचुअल फंड की बात कर ले। ठीक है, उसी के साथ साथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अगर हम लोग ETF की अगर बात कर ले, इंडेक्स फंड की बात कर ले, सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। 2008 के भी मंदी की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे इन्होंने भी बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले यहाँ पे किया था। ठीक है, अमेरिका को मदद यहाँ पे की थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी AIG से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब आप चाहो तो ब्लैक रॉक के बारे में पढ़ सकते हो। अगर मैं इसका AUM की बात करें, असेट अंडर मैनेजमेंट, कि इस कंपनी के पास टोटल कितना पैसा, अभी ये तो पुराना डेटा शो कर रहा है कि 2023 क्वार्टर 3 का कितना है, 9.1 लाख करोड़। आसान भाषा में बोल दूँ, $9 ट्रिलियन, इतना पैसा इनके पास, ये मतलब ये मैनेज करते हैं। और ये पुराना डेटा है, अगर मैं इसको लेटेस्ट डेटा के हिसाब से आपको बताऊं, ये ऊपर नीचे होता रहता है 2024 के हिसाब से, तो ये अभी $10.5 ट्रिलियन का AUM हो चुका है। देखो नीचे लिखा हुआ है AUM इन ट्रिलियन US डॉलर, कितना? 10.5। कुछ लोगों को समझ में आया होगा, मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए नेक्स्ट स्लाइड इंपॉर्टेंट है, एंड वो है दोस्तों हमारे देश की GDP। कितनी है हमारे देश की GDP? तो हमारे देश की GDP की अगर हम बात करें, नियर बाय हम है $4 ट्रिलियन के आसपास। ठीक है, और ब्लैक रॉक की बात करें तो कितना AUM वो मैनेज करते हैं? $10.5 ट्रिलियन की अगर हम लोग बात करें तो 10.5 वहाँ पे, और हमारा कितना है? 4 है। इवन जापान की भी अगर हम लोग बात करें तो कितना है? 4 है। ठीक है, जापान और इंडिया को अगर क्लब भी कर ले तो भी कितना होता है? $8 ट्रिलियन के आसपास होता है। और अकेला एक कंपनी अमेरिका की ब्लैक रॉक कितना असेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पे मैनेज करती है? 9 नहीं, अभी तो वो 9 पुराना हो गया, $10.5 ट्रिलियन। इतना मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि कंपनी क्या लेवल की कंपनी है करके। दुनिया भर के जो बड़े बड़े कंपनी आपको देखने को मिल जाते हैं ना, कोई भी कंट्री का नाम ले लो, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, इंडिया, UK, फ्रांस, किधर भी, उसके दुनिया भर के जितने भी टॉप कंपनी आपको देखने को मिलेंगी ना, सब में उनका पैसा है। सब में डायरेक्टली होगा या फिर इनडायरेक्टली होगा। ठीक है, बट उनका पैसा है। इसलिए बोला कि ये कंपनी इतनी शक्तिशाली कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के मार्केट को यहाँ पे ये मतलब क्या कर सकते हैं? प्लस माइनस करवा सकती है। इतनी ताकत अकेले सिंगल कंपनी में है। सो डेफिनेटली इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारे भारत देश की अगर बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी ने बड़ा बड़ा पैसा लगा कर रखा हुआ है। ठीक है, एंड फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, उनके टॉप 10 होल्डिंग्स का डेटा यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है कि इन्होंने हमारे भारत देश के कौन से 10 कंपनीज में, बहुत सारे कंपनीज में पैसा लगाया है, बट अगर देखा गया टॉप 10 कंपनीज में उन्होंने जो पैसा लगाया, जो कि इनके टोटल पोर्टफोलियो का लगभग 40% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो 10 कंपनी कौन सी है, आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट रहेगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके। वो आपको जो सही लगता है आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, बट स्टडी पर्पज़ के लिए आप ज़रूर इनको देख सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवर्स वे में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब टॉप 10 को कवर कर रहे हैं ना, तो 10वें नंबर पे कौन सी कंपनी आ रही है, तो उसके साथ शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं। तो उस कंपनी का नाम है REC। ठीक है, परसेंटेज वाइज के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, तो REC में उन्होंने निवेश किया है। ठीक है, REC की अगर बात करें, सरकारी कंपनी, अभी फिलहाल 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। कई सालों से सोई हुई कंपनी थी। ठीक है, अभी पिछले 1-1.5 साल में सरकारी कंपनी ने एक नेक्स्ट लेवल का ही रूप यहाँ पे धारण किया है। ठीक है, वो नया जो रूप हम लोग को देखने को मिला है, वो तेज़ी देखने को मिली, अच्छी बात है, बट उस तेज़ी
को टिकना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बनती है। तेजी टिकना बहुत सिंपल होता है भाई, आपको लगातार ऑर्डर मिलते रहने चाहिए, तो फिर आप तेजी को टिका पाओगे। अगर आपको ऑर्डर बुक अगर उतना स्ट्रांग नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली स्टॉक ऐसे टक 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 करके नीचे यहाँ पे आ जाता है। एनीवेज, सो ब्लैक रॉक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आरईसी में उन्होंने निवेश यहाँ पे किया है, 1.5 लाख करोड़ की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ भाई, मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें 9th नंबर पे अगर किसी उनका जो स्टेक देखने को मिला है वो है एनटीपीसी में। लगभग अगर देखा गया 3.38% के आसपास का स्टेक इन्होंने यहाँ पे लेके रखा हुआ है उनके होल्डिंग के हिसाब से बात करें तो। सो एनटीपीसी भी सेम सरकारी कंपनी, कई सालों से सोवी कंपनी, पिछले 1-1.5 साल में जो चमत्कार हुआ है सारे सरकारी कंपनीज में वो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ब्लैक रॉक की बात करें तो आप देख सकते हो अभी तो ये 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो गेल इंडिया, अगेन एक सरकारी कंपनी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये कितने नंबर पे है, अभी हम लोग ने 10 देखा, 9 देखा, ये 8th नंबर पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 8 नंबर के हिसाब से अगर हम लोग परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो ये लगभग 3.43% का स्टेक उनका फिलहाल तो देखने को मिला। इसका भी सेम चार्ट पैटर्न आपको नजर आएगा, ठीक है। चलो ये तो थोड़ा थोड़ा ऊपर तो था, बट अभी एकदम ही टॉप पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सभी सरकारी कंपनीज में सेम चीज़ें हैं। एंड जो एकदम बिगिनर होते हैं शेयर बाजार में, जिन्होंने कभी मंदी देखी नहीं, कभी गिरावट नहीं देखी, खास करके कोविड के बाद 2020 के बाद जो आए हैं, उनका एक ही सिंपल फेवरेट फॉर्मूला होता है, जो भाग रहा है उसको पकड़ लो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है भाई, उनको बाद में बहुत महंगा यहाँ पे पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए शेयर बाजार है, स्टॉक ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट ऐसे सिचुएशन में अगर कोई स्टॉक को खरीदता है तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब वो गिरते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है ये क्या करे, फिर वो कमेंट में किसी को पूछेंगे, इधर पूछेंगे उधर पूछेंगे, ठीक है। एंड उससे तो कोई फर्क तो यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। खुद की स्टडी एकदम स्ट्रांग यहाँ पे होनी चाहिए। सो ये जो कंपनी है 1.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप फिलहाल तो दिखा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो चलो यहाँ पे हम कह सकते हैं काफ़ी समय के बाद 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, अभी हम कह सकते हैं 7th नंबर पे हम लोग को टीसीएस देखने को मिला है, प्राइवेट कंपनी, टाटा ग्रुप की कंपनी, ठीक है। इसका तो परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं निरंतर कंसिस्टेंटली धीमे धीमे करके क्यों ना से ही अच्छे रिटर्न्स इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। ये जितने भी बड़ी कंपनीज है 5 साल में ऑलमोस्ट डबल के आसपास देना चाहिए, एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होता है। वैसा तो होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं होती है, बट हम देख सकते हैं टीसीएस अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। सो टीसीएस की बात करें तो 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, टाटा ग्रुप की लिस्टेड स्पेस में नंबर 1 कंपनी आपको पता ही है। एंड अगर स्टेक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे 3.74% का स्टेक हम लोग को फिलहाल तो यहाँ पे ब्लैक रॉक का इसमें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए चीज़ें प्लस माइनस बार बार यहाँ पे करते रहते हैं, ठीक है। देन आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों तो है यहाँ पे एक्सिस बैंक, ठीक है। तो एक्सिस बैंक में भी यहाँ पे हम लोग को स्टेक देखने को मिला है, 5 साल में कितना है तो आप देख सकते हैं। देखिए यूजुअली कंपनी कैसी है, बड़ी कंपनी है, 3-3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है रफली अभी तक जो पहुंचा है। तो क्या होना चाहिए, एक अनुमान होता है भाई 5 से 6 साल में डबल करो, हुआ है क्या, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। फिर भी हम कह सकते हैं भाई 70% तो दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक की बात करें, कोटक की बात करें, वहाँ पे तो 40-50% भी प्रॉपरली नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। काफ़ी लोगों को कितना भी समझाओ भाई, उनको समझ भी नहीं आता है। भाई शेयर बाजार में कोई गारंटी नहीं होती है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। मैंने कितनी बार बोला है, निफ्टी 50 में ही थे ना, डीएचएफएल भी था, येस बैंक भी था, लार्ज कैप ही थे, ठीक है। आज तो डीलिस्ट ही हो गए, मतलब डीएचएफएल की बात करें तो, ठीक है। जी की हालत देख लो, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस देख लो, ठीक है। अभी तो शायद से उसका नाम भी चेंज कुछ तो हो गया है। तो एक अंदाजा होता है, वो एक प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। ये कोई गारंटी नहीं होती है भाई, गारंटी तो बस आपको एफडी में मिलेगी और किधर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एनीवेज एक्सिस बैंक में भी उनका स्टेक फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हम कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नीचे से हम लोगों ने स्टार्ट किया 10, 9, 8, 7, 6 तक अभी हम लोग आ चुके हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों इनके नेक्स्ट 5 कौन से टॉप होल्डिंग में हम लोग को स्टॉक देखने को मिले। बट उससे पहले जरूर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कल एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, सब्सक्राइब करके भी रख लेना। तो चलिए बाकी वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अभी टॉप 5 में अगर देखा गया 5वें नंबर पे आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक ने एकदम कमाल ही कर दिया, 5 साल में आप देख सकते हो 100 के आसपास होना चाहिए। देखो गारंटी थोड़ी ना होती है, इन्होंने तो डबल कर दिया और अच्छा किया, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, काफ़ी लोगों को ये पुराना पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं और इसीलिए फ्यूचर का मन बना लेते हैं। अरे भाई इसकी कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में भी ऐसा करेगा करके। मैंने काफ़ी बार आपको बोला है कि बिजनेस को देखकर डिसीजन लेना होता है, ठीक है। अगर बिजनेस बहुत अच्छा करेगा तो वो और भी अच्छे रिटर्न्स दिखा सकता है, अगर बिजनेस खराब करेगा तो जो कमाया वो भी चला जाता है, ठीक है। सो आईसीआईसी बैंक हम यहाँ पे कह सकते हैं टॉप 5 में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ब्लैक रॉक ने यहाँ पे जो होल्डिंग के हिसाब से 8.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे बन चुका है, 4% से ज़्यादा का स्टेक ब्लैक रॉक का इसमें देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट, एकदम धुआंधार कंपनी,
इंफ्रा सेगमेंट में, सीमेंट सेगमेंट में नंबर 1 देखने को मिल जाता है 5 साल में। ये भी आप देख सकते हैं एकदम कमाल का परफॉर्मेंस दिखा है। 3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिल चुका है। काफ़ी बढ़िया बिजनेस है इनका। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा हम लोग को देखने को मिल जाता है, एकदम ही अंडररेटेड कंपनी। अंडररेटेड मतलब इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछता भी नहीं है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अल्ट्राटेक की भी बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी बात करें। महिंद्रा तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको तो पीडीएफ स्ट्रेटेजी में भी इसको कवर किया था, ठीक है। अभी भी याद है, आप देख सकते हैं 5 साल में, अरे बाप रे बाप। ये तो मतलब बॉटम अच्छा मिला होगा, इसीलिए बॉटम अच्छा मतलब आप सभी लोगों को याद है वो 2018 के बाद यहाँ पे ऑटो एकदम ही कोलैप्स हुआ था एंड उसके बाद वो बॉटम से लेकर एकदम शार्प तेजी देखने को मिली। इसलिए आप देख सकते हो ये तो एकदम ही मिड कैप स्मॉल कैप जैसे रिटर्न्स देखने को आप मिल रहे हैं, ठीक है। सो एनीवेज महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी उन्होंने निवेश यहाँ पे किया था। 3.25 लाख करोड़ का मार्केट है एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए इसका। पीडीएफ मैंने क्यों बोला, तो आप देख सकते हैं पब्लिक यहाँ पे आपको 10% से भी कम देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको डीआईएस, एफआईएस एंड प्रमोटर ही ज़्यादा, मतलब इन्हीं का कॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिल जाता है। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर बात करें तो इस हम लोगों को तीसरे नंबर पे 4.87, देन सेकंड नंबर की बात करें 5.25% रिलायंस इंडस्ट्री का स्टेक देखने को मिले। 5 साल में देखेंगे तो 150% सम हाउ। ऐसा लगता नहीं है कि एकदम रॉकेट की तरह मतलब ऐसा एकदम स्लोली बट धीमे धीमे आगे यहाँ पे ये चलता रहता है। सो रिलायंस की बात करें तो लगभग 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को नहीं। अच्छा ठीक है, मतलब गिरा है, मतलब पहले बीच में 20 के ऊपर था, अभी वापस नीचे है, ठीक है। एंड आखिरी अगर हम लोग नंबर 1 की बात करें वो है इन्फोसिस। यस, इन्फोसिस की बात करें तो आप देख सकते हो 5 साल में कितना है, 126 के आसपास है। बीच में आप देख सकते हो एकदम ही ज़बरदस्त कोलैप्स हुआ था, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी जनरेट हुई थी, एंटायर आईटी सेक्टर ही गिरा था। अभी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हुई, जिन्होंने पीटी किया होगा काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट हुए होंगे। ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप फिलहाल तो देखने को आप मिल रहा है। एंड इसमें कितना है इनका 5.5% के आसपास ही, इनफैक्ट मोर देन दैट है, 5.64% है। ब्लैक रॉक का स्टेक देखने को आप मिल रहा है। सो अगेन जाते आते कहना चाहूँगा रिकमेंडेशन भाई यहाँ पे कोई नहीं था, ये तो ब्लैक रॉक की हम लोग को टॉप 10 होल्डिंग देखने को मिली। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे देना था। हाँ, बट सबके सब कंपनीज अगर हम लोग देखेंगे ये कैसे थे, ये सबके सब लार्ज कैप ही हम लोग को देखने को मिल रहे थे, ठीक है। एंड इनमें से हम कह भी सकते हैं, सारे के सारे तो नहीं कह सकते, बट पहले टॉप 5 तो हम लोग को निफ्टी 50 में देखने को मिले। उसके बाद भी एक्सिस, टीसीएस भी, मतलब मैक्सिमम हम लोगों को निफ्टी 50 में देखने को मिल रहे थे। शुरुआती की आरईसी, एनटीपीसी जो शुरुआत के हम लोग को देखने को मिल रहे थे, ठीक है, वही 2-3 कंपनियां निफ्टी 50 में नहीं थी। इंडेक्स में ही उन्होंने ज़्यादा फोकस यहाँ पे करके रखा हुआ है। बट फिर भी एक फॉर्मूला आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, कौन सा वाला, जैसे मैंने हमेशा कहा है, ठीक है। रिस्क लेनी नहीं लेनी वो आपके ऊपर होता है कि ब्लैक रॉक कैसे भाई बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है। अगर मैं रफली ऐसा भी बोल दूं, उन्होंने 10,000 करोड़ निवेश किया एंड अगर उनके 5 साल में डबल भी हो गए भाई, तो उनका 20,000 करोड़ बनेगा, 20,000 करोड़, ठीक है। रिटर्न्स तो 100% है, बट अगर एक नॉर्मल इंसान अगर 10,000 इन्वेस्ट करके 5 साल के बाद 20,000 बनाएगा, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। रिटर्न्स तो सेम है दोनों के 100% करके, बट ये फ़र्क आपको थोड़ा बहुत समझ में यहाँ पे आना चाहिए। जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। काफ़ी जो बिगनर होते हैं ये मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है वो बड़े प्लेयर्स का पोर्टफोलियो को कॉपी करेंगे तो वो भी मल्टी बैगर रिटर्न कमाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ें समझने के लिए आपको बाजार में टिकना पड़ेगा भाई। हम लोग भी शुरुआत में ये सारी चीज़ें करते थे, बाद में धीमे धीमे करके चीज़ें समझ में आ गई। मिस्टेक करने के बगैर और कोई ऑप्शन नहीं है, मिस्टेक से बढ़िया कोई टीचर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये वीडियो दिया आपके सामने रखा था। इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।